आपके सामने पेश है ब्रह्म कुमारी से शिवानी दीदी। ओम शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आत्म इम्यून भारत, इसको लेकर आप सभी इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर लक्ष्य है कि पूरे देश की सेवा करके हर एक देशवासी की इम्यूनिटी को हम बहुत पावरफुल शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन इम्यूनिटी भी दो स्तर पर होती है, इसीलिए शब्द को ही अगर देखें तो आत्म इम्यून। जब हम इम्यूनिटी शब्द सुनते हैं तो हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान शरीर की इम्यूनिटी पर जाता है, जो कि तो बहुत जरूरी है। इस समय हम सबको बार बार यही समझाया जा रहा है कि इस कोविड से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होनी चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हम सब अपनी अपनी रीति से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी, अपनों की, बच्चों की, बड़ों की, हम सबका ध्यान रख रहे हैं। लेकिन शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ हमें मन की इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है। फिजिकल इम्यूनिटी के साथ हमें इमोशनल इम्यूनिटी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमारा मन डर, चिंता, इनसिक्योरिटी, गुस्सा, इरिटेशन ऐसे इमोशंस क्रिएट करता है तो वो उसके वाइब्रेशंस भी हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। फिर हम इतनी अच्छी डाइट ले लें, सब तरह से योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, अपना ध्यान रखें, लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ अगर हमने अपने मन का ध्यान नहीं रखा तो यहां से जो वाइब्रेशन हमारे शरीर को मिलते हैं वो फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, ये वाले वाइब्रेशंस अगर पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर उसका असर पड़ता है। और डॉक्टर्स तो बताते हैं कि फियर, डर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर बनाता है। तो आत्म इम्यून शब्द में इतना सुंदर अर्थ है कि सबसे पहले हमें आत्मा की इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो इमोशनल इम्यूनिटी एंड फिजिकल इम्यूनिटी, इस पर दोनों पर हमें साथ साथ काम करना है। जब से मार्च से ये कोविड की बातें शुरू हुई और फिर धीरे धीरे शहर में, देश में ये फैलने लगा, हम सब ने नेचुरल स्वरूप से कहा कि फियर एंड एंजाइटी ये तो स्वाभाविक है। शब्द देखिए, फियर एंड एंजाइटी इज नॉर्मल। हमें लगा ये तो नेचुरल है ना, डरना, और इसलिए इकट्ठे मिलकर हमने बहुत सारी डर और एंजाइटी क्रिएट कर दी। और जब हम डर और एंजाइटी क्रिएट करते हैं उसके वाइब्रेशंस वातावरण में फैल जाते हैं, और जब वो वातावरण में फैलते हैं वो औरों के मन पर भी असर करते हैं। जैसे कि हवा में ही फियर एंड एंजाइटी आ जाती है, तो दूसरे के मन पर भी हमारे मन के वाइब्रेशंस असर करते हैं और दूसरों के अंदर भी वो फियर एंड एंजाइटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो जब आपने इतना सुंदर विषय लिया आत्म इम्यून, इसकी जिम्मेवारी को हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, शक्तिशाली हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस सिर्फ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को नहीं ठीक रखती, हमारी वाइब्रेशंस वातावरण में फैलकर औरों के मन को भी शांत, शक्तिशाली, निर्भय बनाती है। और औरों के मन की इम्यूनिटी हमारे मन की स्थिति की वजह से बढ़ती जाती है। तो सच में अपना ध्यान रखने से हम आत्म इम्यून भारत बना सकते हैं। लेकिन अपना ध्यान कैसे रखना शुरू करें? सबसे पहली चीज, डू नॉट ब्लेम पीपल एंड सिचुएशंस फॉर योर स्टेट ऑफ माइंड। अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार लोगों को और परिस्थितियों को ना ठहराएं। कोविड से पहले भी हमारी ये आदत थी कि मुझे उनकी बात बुरी लगी, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आया, उनकी वजह से मैं दुखी हूं, उनकी वजह से मैं इरिटेटेड हूं, उस बात की वजह से मुझे चिंता है। ये सब जो हमारे बिलीफ सिस्टम, ये जो हमारे शब्द हैं, ये क्या रिपीट कर रहे हैं बार बार कि जो कुछ यहाँ हो रहा है वो बाहर की वजह से हो रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात क्या, कि बाहर की इंफेक्शन बाहर है लेकिन वो हमारे ऊपर असर नहीं डाल सकती। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, हम अपना ध्यान खुद रखते हैं। तो सबसे पहला जो हमें अभ्यास करना है वो ये है,
अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार परिस्थितियों और लोगों को नहीं ठहराना, क्योंकि वो सच भी नहीं है। बात है, परिस्थिति है, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, वो हमारी चॉइस है। It is our creation. It is not dependent on people and situations. वो लोगों और व्यवहार पर निर्भर नहीं है। इसीलिए तो आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, कि आत्मा किसी और पर निर्भर नहीं है। इसका अभ्यास करना शुरू करें। थोड़े दिन में आपको महसूस होगा कि यहाँ ये तो बात सच थी, हमने इतनी सारी शक्ति गवा दी। अब हमें अपनी शक्ति को गवाना नहीं है, शक्ति को संभालना है और फिर शक्ति को बढ़ाना है। इसलिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन, चिंता, दुखी होना, किसी ने कुछ कह दिया उसको बुरा मान जाना, ईर्ष्या, दूसरों से आगे जाने की कोशिश करना, रेस करना, कंपैरिजन करना दूसरों के साथ, शिकायत करते रहना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे कैसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये सारी इमोशंस हमारी इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को डाउन करते हैं। इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भावनाएं चाहिए वो है प्योरिटी। हमारी हर सोच और शब्द शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध, प्योर होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। उसमें कोई अपनी इच्छाएं, अपना स्वार्थ नहीं, औरों को देने के लिए वाइब्रेशन, वो सबसे श्रेष्ठ हाईएस्ट वाइब्रेशन होनी चाहिए। शुक्रिया करना, शिकायत नहीं। इतना कुछ है सारा दिन शुक्रिया करने के लिए, तो शुक्रिया, निश्चय, परमात्मा में फेथ, खुद में फेथ, अपने साथ जो है उनमें फेथ, तो निश्चय, निडर, निश्चिंत, रिलैक्स्ड, पीसफुल, काम, नाराज नहीं, हमेशा हर बात के राज को जानने वाले, खुश रहने वाले, खुश रहने वाले, निश्चिंत रहने वाले, सुख सबको देने वाले, दुआएं सबको देने वाले, हर कर्म श्रेष्ठ करने वाले। तो जिनके संस्कार और कर्म श्रेष्ठ होंगे उनका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम पर वर्क करना है। तो इमोशनल और फिजिकल दोनों पर जब हम इकट्ठे वर्क करेंगे तो हमारे परिवर्तन से अनेकों का परिवर्तन हो जाएगा और उसकी लहर सिर्फ देश में नहीं, सारे विश्व में उसकी वाइब्रेशंस फैलती हैं। छोटी छोटी बातें जिससे हम अपने इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपनी हर सोच और अपने हर बोल, इस पर ध्यान रखें। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है, मतलब जैसा हम सोचते हैं वैसा सिद्ध हो जाता है। पिछले कुछ महीनों से हम बहुत अच्छा सोच नहीं रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा बोल भी नहीं रहे हैं। हम कहते जा रहे हैं देखो ना 2020 कैसा साल है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कम से कम हम आगे तो ठीक हो जाए। 2020 में तो विघन ही आते जा रहे हैं, ये बीमारी मुझे ना हो जाए, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी नौकरी ना चली जाए। एक एक शब्द, एक एक संकल्प लो वाइब्रेशन का है, ये लो वाइब्रेशन का है। और ये लो वाइब्रेशन एनर्जी हमारे इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करती है। और फिर हमें इक्वेशन याद रखनी है, संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि अर्थात जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हैं वो सोचना है। संकल्प से परिस्थिति बनती है, परिस्थिति से संकल्प नहीं बनते हैं। तो हमें वो ध्यान रखना है कि जो हम चाहते हैं कि हो, हमें वो ही संकल्प क्रिएट करने हैं और वो ही शब्द बोलने हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 2020 तो साल बिल्कुल अच्छा नहीं निकला, आप ये कहना शुरू कीजिए 2020 मेरा मिरेकल ईयर है, ये साल मेरा अब तक का सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है, ये मेरा बेस्ट ईयर है अब तक का। इस साल मैंने मिरेकल्स क्रिएट करने हैं। जस्ट सोचते जाइए, उस तरह से बोलते जाइए और संकल्प से सिद्धि, अपना भाग्य उस तरह का बनाते जाइए। तो कुछ संकल्प लेते हैं जिसको हम अफर्मेशंस कहते हैं। अफर्मेशन मतलब एक ऐसी सोच
जिसको हम कई बार रिपीट करने वाले हैं। हम बहुत सारे नेगेटिव अफर्मेशंस कर देते हैं, जैसे हमने कहा 2020 तो साल ही बहुत मुश्किल निकला, ये एक अफर्मेशन बन गया, लेकिन ये नेगेटिव अफर्मेशन हो गया कि हम एक नेगेटिव संकल्प को बार बार दोहरा रहे हैं। जिससे भी बात करते हैं उसको कहते हैं देखो ना, सब कुछ ही रुक गया, और कुछ नहीं तो कहते हैं बोर हो गए, घर में बैठे बैठे बोर हो गए। शुक्रिया करना चाहिए कि हम घर में सुरक्षित बैठे हैं। हम अपनी सुरक्षा को भी नेगेटिव संकल्प दे रहे हैं। अब हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट करनी है, श्रेष्ठ संकल्पों को दोहराना है और उन्हीं शब्दों का उच्चारण करना है। High energy thoughts, high energy words, repeated many times becomes a positive, powerful affirmation. कुछ कुछ बातें हमें अपनी डेली रूटीन में ध्यान रखना है। सुबह दिन की शुरुआत, उसको हम अफर्मेशन से करेंगे अपने। एक आदत है जो हम में से मेजोरिटी के अंदर बहुत गहरी आदत बन चुकी है, जिसको हमें फिनिश करना होगा अगर हमें अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और वो आदत है सुबह सुबह उठकर फोन देखना। अभी आंखें आधी खुली हैं और सबसे पहले हमारे पास फोन पड़ा होता है और हम उसको देख लेते हैं। बचपन से सुना था ना, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था? जिसका चेहरा सुबह देखेंगे दिन वैसा ही बीतेगा। तो सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, मतलब सुबह सुबह मन पर सबसे पहले क्या चला था, कौन सी एनर्जी क्रिएट की थी, मन ने सुबह सुबह पहला कौन सा संकल्प किया था। तो सुबह दिन की शुरुआत हाई एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ होनी चाहिए। तो एक छोटी सी आदत खुद भी करिए, परिवार वालों को भी प्रेरित कीजिए ये करने के लिए। सुबह पहला 1 घंटा हम फोन को नहीं देखेंगे, 5 मिनट के लिए भी नहीं देखेंगे। जैसे हम ऐसे उठाते हैं और बस 5 मिनट के लिए ऐसे ऐसे देखकर फिर हम रख देते हैं, लेकिन वो 5 मिनट में भी हमने क्या किया, दुनिया की सारी बातें अपने मन पर भर ली। चाहे वो न्यूज है, चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल से कुछ है, चाहे वो हमारे पर्सनल मैसेजेस हैं, चाहे वो वर्क रिलेटेड हमारे काम से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन वो दुनिया की बातें हैं। अगर हमने दुनिया की बातें सुबह सुबह अपने मन चित्त पर भर ली, मन सुबह सुबह एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है। एक ब्लॉटिंग पेपर को अपने सामने लेकर आइए मन पर, एब्सोल्युटली क्लीन क्लीन। इसकी ग्रहण शक्ति इतनी हाई होती है कि सुबह सुबह हम इस पर जो डालेंगे, ये मन रूपी ब्लॉटिंग पेपर उसको चूस लेगा, एब्सोल्युटली अब्सॉर्ब कर लेगा उसको। जब हमारे पास टीवी नहीं थे, हमारे पास फोन नहीं थे, तो हर घर की सुबह कैसे हुआ करती थी? सुबह दिन की शुरुआत योग, मेडिटेशन, प्रार्थना, भजन, बड़ी ही सात्विक शुरुआत सुबह सुबह हुआ करती थी। और क्योंकि सुबह की शुरुआत सात्विक होती थी, मन की स्थिति सात्विक होती थी, विच मीन्स इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम वो स्ट्रॉन्ग, हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी थी। जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी, साधन, ये सारी चीजें आ गई, हम सुबह सुबह फोन, टीवी, न्यूज़पेपर और हाथ में चाय का कप, चारों तरफ से हम अपने आप को कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर, और हम दुनिया की बातें इस पर डाल देते हैं। तो छोटी सी आदत है जिसको हमें बदलना है कि सुबह दिन की शुरुआत 1 घंटा न फोन, न टीवी, न न्यूज़पेपर, विच मीन्स दुनिया की बातें मन पर नहीं भरनी है। जो भरना है वो भरना है जो हम बनना चाहते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले संकल्प कौन से होने चाहिए? फर्स्ट थॉट शुक्रिया की होनी चाहिए। परमात्मा का शुक्रिया, अपने मन और शरीर का शुक्रिया कि वो स्वस्थ है, अपने परिवार का शुक्रिया, जिनके साथ काम करते हैं उसका शुक्रिया, प्रकृति का शुक्रिया, सारी सृष्टि का शुक्रिया। 4-5 थॉट से शुक्रिया, सबका शुक्रिया करें। सुबह सुबह हम अपने मन को शुक्रिया की वाइब्रेशन पर ले आएंगे तो सारा दिन में शिकायत नहीं करेंगे, नीचे नहीं आएगी वाइब्रेशन। तो सबसे पहली थॉट्स ग्रैटिट्यूड की, शुक्रिया की सुबह सुबह करें। फिर हम इस समय के हिसाब से हम 10 अफर्मेशंस बनाते हैं। सबसे पहला अफर्मेशन, आई एम अ पावरफुल बीइंग, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। ये हमारा पहला संकल्प है।
शक्तिशाली आत्मा मतलब परिस्थिति, लोगों का व्यवहार मुझ पर असर नहीं करता। आई एम पावरफुल। दूसरा संकल्प, आई एम अ पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मतलब गुस्सा, इरिटेशन ये हमारे जीवन से निकल जाएगा। तीसरा, मैं निर्भय आत्मा हूं। आई एम अ फियरलेस सोल। क्योंकि आसपास हमारे बहुत डर है, डर की वाइब्रेशंस है, वो हम पर असर कर देती हैं, तो हमें फियरलेस यहां रहना है। चौथा संकल्प, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी एंड विल ऑलवेज बी। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। पांचवा संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। इसको विजुअलाइज कीजिएगा। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ सर्कल ऑफ व्हाइट लाइट अराउंड मी। डिविनिटी का, दिव्य ऊर्जा का अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाइए। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। दिस इज आवर फिफ्थ अफर्मेशन। छठा संकल्प, इस सुरक्षा कवच के अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता। नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल। एंड नथिंग मतलब किसी की सोच नहीं, किसी की बातें नहीं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी इस हाई एनर्जी सर्कल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। सेवेंथ अफर्मेशन, परमात्मा की शक्तियों और दुआओं का सुरक्षा कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है। क्योंकि परिवार की हमें चिंता होती है, बच्चों को स्कूल जाना होगा कुछ महीनों में, हमें उस बात की भी चिंता होती है, लेकिन चिंता से हम अपना और उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर कर देंगे। हमें उनको दुआएं देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है। आप अपने परिवार के हर सदस्य को विजुअलाइज कीजिए और उनके चारों तरफ डिवाइन लाइट का सर्कल बनाइए। फिर एट्थ अफर्मेशन, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे काम के चारों तरफ है। आर वर्क प्लेस, बिजनेस, जॉब, जो भी हम कर रहे हैं उसको हमें परमात्मा की दुआओं से सुरक्षित करना है। हमने पिछले कुछ महीनों में अपने काम के लिए अच्छे शब्द नहीं बोले हैं, हम बहुत इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे काम के चारों तरफ है। मेरा काम सुरक्षित है, मेरे साथ जो सब काम करते हैं वो सुरक्षित है, मेरी सैलरी, मेरा प्रॉफिट सेफ है। अबंडेंस, अबंडेंस मेरा भाग्य है, मतलब मेरे भाग्य में भरपूरता है। कमी की बात नहीं करनी है, भरपूरता का सोचिए और भरपूरता ही बोलिए। तो भरपूरता, धन से भरपूर मेरा भाग्य है और सफलता मेरे लिए निश्चित है। ये हमारा एट्थ अफर्मेशन है। नाइन्थ अफर्मेशन, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच इस पूरी सृष्टि के चारों तरफ है। विजुअलाइज गॉड्स ब्लेसिंग्स, डिवाइन लाइट, अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड द प्लैनेट। मेरी दुनिया सेफ है। एंड आखिरी अफर्मेशन, वो चीज जो इस सृष्टि पर आई थी वो खत्म हो चुकी है, चली गई है, दोबारा कभी नहीं आने के लिए। इट्स फिनिश्ड, इट्स ओवर, इट्स गॉन, नेवर एवर टू कम अगेन। तो 10 अफर्मेशंस। अब 10 संकल्प करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता, उससे भी कम लगता है, लेकिन आप सुबह के कम से कम 5 मिनट आप बैठिए और ये 10 अफर्मेशंस आप रिपीट कीजिए और इसको विजुअलाइज भी कीजिए। अगर आप शुरू शुरू में मन पर नहीं कर पा रहे, आप इसको बोल कर भी कर सकते हैं। थोड़े दिन में बोलना नहीं पड़ेगा, मन करना शुरू कर देगा और थोड़े दिन के बाद वो हमारी सोच बन जाएगी, वो अफर्मेशन हमारी थॉट्स एंड वर्ड्स बन जाएंगे। और जब अफर्मेशंस हमारी थॉट्स एंड वर्ड्स बन जाएंगे तो वो ही हमारा भाग्य, क्योंकि वो ही सिद्ध हो जाएंगे। सो 10 अफर्मेशंस। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं निर्भय आत्मा हूं, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है और हमेशा रहेगा। परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, इसमें कुछ भी घुस नहीं सकता है। परमात्मा की दुआएं और शक्तियां मेरे परिवार के हर सदस्य के चारों तरफ सुरक्षा कवच है। मेरा काम
परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित है। माई वर्क इज सेफ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। भरपूरता मेरे भाग्य में है। परमात्मा की शक्तियों का कवच इस सृष्टि के चारों तरफ है। मेरी दुनिया सेफ है और वो चीज जो सृष्टि पर आई थी वो खत्म हो चुकी है। फिनिश्ड, नेवर एवर टू कम अगेन। तो 10 संकल्प ये हम सुबह करेंगे और उसको विजुअलाइज भी करेंगे। तो ये हुआ सुबह का पहला 5 मिनट। फिर उसके बाद कम से कम 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन न सीखा हो तो सीख भी सकते हैं। मेडिटेशन इस समय और वैसे भी जीवन में नेसेसरी है। अब ये ऑप्शन नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव परिस्थितियों में आ सकते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव यहां नहीं होना चाहिए। इम्यूनिटी मतलब बाहर उतार चढ़ाव होगा, ये हमेशा स्ट्रांग होगा। तो मेडिटेशन हमारे इमोशनल और फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और फिर कम से कम 25 से 30 मिनट स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब कुछ ऐसा अपने अंदर भरे जो आप बनना चाहते हैं। प्योर, पवित्र, खुश, शांत, निश्चय बुद्धि, सहयोग देने वाले, सेवा देने वाले, सद्भावना, सबका ध्यान, सब वो वाली भावनाएं अंदर भरे। स्पिरिचुअल स्टडी। कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो ही हमारी सोच बनती है और हमारी सोच हमारा भाग्य बनती है। तो इसलिए हम क्या सुन पढ़ देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया और मीडिया से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि दुनिया की कितनी बातें हमने सुननी, पढ़नी, देखनी है, याद रखते हुए कि जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो हम बन रहे हैं। तो कम से कम आधा घंटा स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब स्पिरिचुअल डिवाइन प्योर कंटेंट अंदर जाना चाहिए। फिर हम वैसे बनना शुरू हो जाएंगे। सारा दिन में हर 1-2 घंटे के बाद रुक कर वो 10 अफर्मेशंस को रिपीट करें, क्योंकि बार बार करेंगे तब जाकर वो यहाँ की प्रोग्रामिंग बन जाएगा। रात को सोने से पहले का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से कम 1 घंटा पहले हमें अपने काम से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब काम के फोन कॉल्स, काम के ईमेल्स, काम के मैसेजेस, इससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो काम की बातें ही रात को भी मन पर चलती रहती हैं एंड फिर हम बहुत अच्छा सोते नहीं हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बहुत गहरी नींद की जरूरत है। सिर्फ 6-7 घंटे नींद की नहीं, लेकिन गहरी नींद की। पावरफुल स्लीप इज नीडेड फॉर अ गुड इम्यूनिटी सिस्टम। आज हम बहुत अच्छी नींद नहीं सो रहे हैं, क्योंकि हम सोने से पहले तक वर्क ईमेल्स, वर्क मैसेजेस देख रहे हैं, हम न्यूज सुन रहे हैं, हम सीरियल्स देख रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जो मन की गति को बढ़ाती है, जो नेगेटिव इमोशंस हमारे मन पर सोने से पहले डालती है, वो हमारे लिए हानिकारक है। हम कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, भजन सुने, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी कोई और हॉबी है वो करें। फिर स्पिरिचुअल स्टडी कम से कम 15 मिनट सोने से पहले, ताकि सोने से पहले ये मन की गति स्लो होती गई है। द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन एंड मन पॉजिटिव होता गया है। पॉजिटिव होगा तब स्लो होगा, नेगेटिव भरेंगे तो फास्ट हो जाएगा। तो अच्छा पॉजिटिव प्योर कंटेंट उसमें भरें। फिर सोने से पहले आप वो 10 अफर्मेशंस को रिपीट कीजिए। उस 10 अफर्मेशंस को रात की लास्ट थॉट होने दीजिए। जो रात को सोने से पहले का आखिरी संकल्प होगा, वो आपकी सारी रात में यहाँ चलता जाएगा, प्रोग्रामिंग बनती जाएगी और वो ही सुबह का पहला संकल्प बन जाएगा। तो सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और दिन में हर 1-2 घंटे के बाद रुक कर उसको रिपीट करेंगे। और एक चीज और, जब हम खाना खाते हैं हमेशा याद रखिएगा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो आई एम श्योर हम सब वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, सात्विक खाना खा रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन तो हमारे लिए अच्छा वैसे भी नहीं है और इस टाइम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड की वाइब्रेशंस में ही फियर एंड एंजाइटी है। तो हमें फियर एंड एंजाइटी वाला खाना नहीं खाना है। स्लॉटर हाउस में एक एनिमल, उसकी क्या मन की स्थिति होगी, डर होगा, नाराजगी होगी, गुस्सा होगा, नफरत होगा, फिर हिंसा है, फिर मृत्यु है।
ये हमारे शरीर को प्रोटीन्स दे सकता है, लेकिन इसको हेल्दी कहना ये तो एक क्वेश्चन मार्क ही है। तो सात्विक भोजन एक्सपेरिमेंट करें विद अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट। इस समय पानी, सब्जी, फ्रूट में भी थोड़े से डर के वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि शहर में ही इतना डर और एंजाइटी है, तो शहर के पानी में भी वो वाइब्रेशंस आ जाती है। तो अपने रसोई में परमात्मा के याद के गीत चलने दीजिए, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, भजन्स, कोई मंत्र आपको अच्छा लगता है, शक्तिशाली शब्द, हाई एनर्जी वाइब्रेशन वर्ड्स आपके रसोई में पूरे दिन चले। मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है, गुरुद्वारे में लंगर कैसे बनता है, ऐसे ही तो बनता है ना, परमात्मा के याद के शब्द रसोई में बनते हैं। तो फिर वो जो शब्द चलते जाते हैं, तो उन शब्दों से वो जो भोजन बन रहा है वो हाई एनर्जी भोजन बन जाता है, और उसको हम प्रसाद और लंगर कहते हैं। तो उसको हमें अपने घर में बनाना है। तो ये आप रसोई में इमीडिएटली कर सकते हैं। इसका बहुत पावरफुल रिजल्ट पूरे परिवार के मन और शरीर की स्थिति पर पड़ेगा। फिर खाना खाने से पहले एक घर का संस्कार बना लें कि खाना खाते समय फोन और टीवी ये दोनों चीजें नॉट अलाउड है। 10 मिनट से कम लगता है खाना खाना, लेकिन खाना सिर्फ हमारे शरीर को शक्ति नहीं देता, खाना हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है। जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप इन संकल्पों को जल्दी से यहाँ अपनी प्रोग्रामिंग का हिस्सा बनाना चाहते हैं और उनको सिद्ध करना चाहते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका, भोजन खाने से पहले, पानी पीने से पहले, मतलब मुख में कुछ भी डालने से पहले आप 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और वो 10 संकल्पों को फिर से दोहराइए। मतलब कोई भी अफर्मेशन को अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं, हमें खाने, पानी, चाय, कॉफी इन सब को ग्रहण करने से पहले अपनी अफर्मेशंस को रिपीट करना चाहिए, ताकि उस खाने और पानी की अगर कोई और वाइब्रेशन थी, किसी और ने कोई और मन की स्थिति में उसको बनाया था, तो वो वाइब्रेशंस क्लेंस हो जाएंगे और परमात्मा की याद में वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस हमारे भोजन और पानी की वाइब्रेशन बन जाएगी। तो हमने अपनी 10 अफर्मेशंस कब कब की? सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले, और हर बार भोजन खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, और कुछ और खा पी रहे हैं तो उससे भी पहले। अगर इतनी बार कर लिया ना, तो एक दिन में कम से कम 15-20 बार हो जाएगा ये। अब ये सुनने में लगता है तो बहुत ज्यादा है, 15-20 बार कौन करेगा दिन में? 15-20 बार, ओनली 10 सेकेंड्स, सिर्फ 10 सेकेंड। आज हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि जब हम बाहर निकलेंगे घर से और लोगों के बीच जाएंगे, काम पर जाएंगे, हमें दिन में कम से कम 10-15 बार अपने हाथ धोने पड़ेंगे 20 सेकंड के लिए। अगर हम इतनी बार अपने हाथ धो सकते हैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, तो क्या हम उतनी बार अपने मन को नहीं धो सकते अपने मन की सुरक्षा के लिए? सिर्फ करना शुरू कीजिए। आपको हफ्ते 10 दिन में, विद इन अ वीक 10 डेज, आपको इसका रिजल्ट एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। संकल्प से सिद्धि, वर्ड्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। संकल्प से सृष्टि, हमारी दुनिया हमारे संकल्पों से बनती है। अपने संकल्पों का ध्यान रख लें, श्रेष्ठ भाग्य और सफलता हमारे लिए निश्चित है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्यूनिटी एंड फिजिकल इम्यूनिटी ये निश्चित है। हमें सिर्फ अपने संकल्पों का ध्यान रखना शुरू करना है। तो उसके लिए ये 10 अफर्मेशंस कीजिए। फिर आप अपनी कोई और अफर्मेशन इसमें डालना चाहें तो वो डालिए, लेकिन दिन में कई बार रिपीट कीजिए, और खाने और पानी से पहले तो जरूर रिपीट कीजिएगा। आत्म इम्यून भारत ये एक रियलिटी, ये एक सच्चाई है जो हम सबको मिलकर बनानी है। शुक्रिया। ओम शांति।